छात्रों और युवाओं में नवाचार तथा समस्या समाधान की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बहुआयामी कार्यक्रम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का देश के 74 अन्य केंद्रों के साथ ही 25 अगस्त को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में शुभारंभ हुआ। देश के विभिन्न भागों के 19 शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिभागी छात्र छात्राएं रुड़की पहुंचे। वे सभी उत्साह से भरपूर थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन प्रकोष्ठा तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से देश भर के 2900 से अधिक स्कूलों और 2200 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के 15,000 से अधिक फाइनलिस्ट और उनके संरक्षक IIT रुड़की सहित देश के 75 नोडल केंद्रों पर अपने कौशल, सोच और क्षमता को प्रदर्शित करने में जुटे हैं। वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में पहली बार स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया है। सुखद संयोग यह है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का मेजबान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की अपना 175वां स्थापना दिवस भी मना रहा है। युवाओं के बीच समस्या समाधान की इस राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा के ग्राउंड फिनाले के लिए चयनित नोडल केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर व ग्रेटर नोएडा सहित विभिन्न भागों से 19 टीमें अपने संरक्षकों के साथ पहुंची। प्रत्येक टीम में 8 छात्र छात्राएं हैं। IIT रुड़की ने प्रत्येक टीम को एक समन्वयक उपलब्ध कराए हैं ताकि उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी हो। 25 अगस्त 2022 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्राउंड फिनाले का शुभारंभ IIT रुड़की के APJ अब्दुल कलाम ब्लॉक में पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ रुड़की के उप निदेशक प्रोफेसर मनोरंजन परिदा, प्रोफेसर अक्षय द्विवेदी, प्रोफेसर अभिषेक कुमार रंजन और प्रोफेसर संजय उपाध्याय ने किया। प्रोफेसर अक्षय द्विवेदी ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रोफेसर अभिषेक कुमार रंजन ने आह्वान किया कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों ने आप पर जो भरोसा जताया है उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर अपनी प्रतिभा से समस्या का समाधान सुझाएं। प्रोफेसर मनोरंजन परिदा ने IIT रुड़की में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल एवं आत्मनिर्भर भारत मनाने की दिशा में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रोफेसर संजय उपाध्याय ने इस आयोजन को महत्वाकांक्षी बताते हुए बेहद उपाधक और उपयोगी बताया। IIT रुड़की के उप निदेशक प्रोफेसर मनोरंजन परिदा ने मेजबानी पर हर्ष प्रकट करते हुए आह्वान किया कि प्रतिभागी युवा हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर अपनी प्रतिभा की सुगंध बिखेरें। हमें बहुत खुशी है कि IIT रुड़की स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 में बड़े सक्रिय रूप में भाग ले रहा है। ये एक नोडल सेंटर है। देश भर से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 दिन तक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अपने अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करेंगे। IIT रुड़की में हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। एक बहुत अच्छा टिंकरिंग लैब है, हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन है और जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और जो कि स्टूडेंट्स हैं इनमें बहुत उत्साह है। ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें कि कोई ना कोई सल्यूशन क्रिएट करने के लिए काम करेंगे। अलग अलग टीम से, डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। ये लोग आपस में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। और 2017 से IIT रुड़की बड़ा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। हमारे जो भी अलग कैंपस की फैसिलिटीज़ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस प्रोग्राम में बहुत एक्टिवली यूटिलाइज होता है। और हम इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए बड़े ईगरली वेट करते हैं कि हम इसको होस्ट करें। इस पे हार्डवेयर वर्जन में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें कि लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जो स्टूडेंट की इनिशिएटिव्स है वो बहुत फोकस हो सकता है। और हमें उम्मीद है कि ये 5 दिन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सॉल्यूशन स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर पार्टनर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने भी पढ़ाई के प्रारंभिक काल से ही नवाचार अपनाने की जरूरत रेखांकित की। केरल के प्रतिभागी टीम के टीम लीडर एंथन ने स्मार्ट एजुकेशन के बारे में अपने नवाचार की रूपरेखा कुछ इस तरह व्यक्त की। प्रियांश जैन उनके समन्वयक ने इस तरह बताया। मैं टीम कोडेक्स को मैनेज कर रहा हूँ इनके प्रोजेक्ट के अंदर एंड इनका प्रोजेक्ट है जेरिब्रो and team leader is Anton. Our device name is Cerebro
and our problem statement is smart education. What our device does is it artificially stimulates the brain from one state to another, and that the method used is bone conduction, and it can be done within a few seconds, and that's what a device does. तमिलनाडु के चेन्नई से आए प्रतिभागी मुथुराम वनागिन की रोकथाम के लिए नवाचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का सार कुछ इस तरह व्यक्त किया। This technology we are proposing is going to achieve wide aerial distribution in order to put out a forest fire. Forest fires are very common in India. More than 50% of forests are susceptible to fires. Present methods lead to a lot of waste of resources, and they also are ineffective in solving the problem. The biggest issue here is the spread of the fire. If we are able to control the perimeter before the fire spreads to a very large area, then we'll be able to control the fire's impact to a large extent. That is what we want to achieve. So our device will first be mounted to the helicopter. Then we will identify the target fire perimeter within recognizable geometric contours using Python image processing algorithms, which we have designed. Then we will drop the bullets. This is a single bullet, which is capable of achieving aerial distribution. Yes, we will drop it from the helicopter. Then when it comes in contact with the fire, there will be fire extinguisher ball inside this bullet. This ball, when the temperature is very high, it will blast, and the fire extinguisher material inside the ball will extinguish the fire. We want to achieve perimeter control. प्रोफेसर अभिषेक कुमार रंजन ने आह्वान किया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागी ऐसा समाधान विकसित करें जो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जब 2017 में शुरू हुआ था तो उस समय तकरीबन 7,500 टीमें हिस्सा ली थी। आज इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 30,000 टीमें इसका हिस्सा बन रही है। तब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन कुछ ही केंद्रों पे होता था, आज 75 सेंटर्स पे हो रहे हैं और देश के लगभग हर कोना अछूता नहीं है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जो विनर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थी इस कार्यक्रम के जरिए जो समाधान विकसित कर रहे हैं उसको अलग अलग मंत्रालय अडॉप्ट भी कर रहे हैं और यहाँ से ये एक प्रेरणा लेकर जा रहे हैं कि हम जो सीखे हैं यहाँ से वो आने वाले समय में अगर समाज के लिए, देश के लिए, किसी भी संस्था के लिए अगर कोई उसकी समस्याएं हैं तो उसको हम समाधान करेंगे, उसके लिए आगे आएंगे। और इसलिए मंत्रालयों की, डिपार्टमेंट्स की, ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा है। इस साल 53 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की भागीदारी हो रही है, जो इसकी लोकप्रियता का एक संकेत है कि मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो युवाओं पे भरोसा करती है, कहती है कि ये हमारा चैलेंज है, ये चुनौती है जो हम फेस कर रहे हैं, क्या आप इसका समाधान ढूंढेंगे। सो ये अपने आप में एक बड़ा फेथ है और ये कल्चर जो देश में बना है कि हम युवाओं के जरिए देश की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। ये युवाओं के प्रति जो भरोसा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन भी है कि देश के युवाओं के जरिए हम समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, उसका एक बहुत ही उत्कृष्ट एग्जाम्पल है, एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन दुनिया के देशों के लिए नज़ीर भी बना है। तो केवल भारत में ही हैकाथॉन नहीं हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सिंगापुर हैकाथॉन, भारत आसियान हैकाथॉन, खिलौनों में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने तो टॉय हैकाथॉन करवाया गया। अभी छोटे बच्चे, जो स्कूली बच्चे, उनके पास भी ढेर सारे आइडियाज़ हैं, वो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो इस साल से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की जूनियर एडिशन में शुरू हुए, जहाँ पे लगभग 3,000 के आसपास में स्कूल वहाँ से टीम पार्टिसिपेट की है। सो ये एक बहुत ही एक लोकप्रिय एक ऐसा इवेंट बना है पिछले 4-5 सालों में जिसने देश में इनोवेशन का कल्चर डेवलप करने का काम किया है। और इस इनोवेशन के इस महोत्सव, इस उत्सव ने देश में लोगों को प्रेरित भी किया है कि बच्चों को केवल एकेडमिक चीज़ों में हम इन्वॉल्व करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, उनको ऐसे गतिविधियों में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो देश को आगे ले जाए। इस बार का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में अलग है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति हर सेंटर पे आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे देश के अलग अलग कोने से विद्यार्थी आए हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस बार
देश के 75 स्थानों पे आयोजन हो रहे हैं, जहाँ पे लगभग 15,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। सो ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल का एक इवेंट है। सो हम सब के लिए गौरव का विषय है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, खास करके IIT रुड़की में, जो कि 175 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, और इस संस्थान में हार्डवेयर एडिशन हो रहा है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE, परसिस्टेंट, I4C सब मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम में हमारे स्मार्ट इंडिया हैकाथन जूनियर एडिशन, इस बार पहली बार स्कूली विद्यार्थियों का भी पार्टिसिपेशन हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इनोवेशन हब बनाया जाए भारत को, तो ऐसे स्कूली छात्र भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तमिलनाडु के भी अफजल फर्जी प्रमाण पत्रों की शिनाख्त और उनकी पड़ताल के प्रोजेक्ट पर सोच रहे हैं। Here we are going to do a project named e-voting based blockchain system. Here we are going to store all the votes in a form of blocks in a blockchain network, and here for verification we are going to store all the data from the user in a database, and we are going to use biometric system for verification. इस प्रोजेक्ट में हम ऐसा करेंगे कि इसमें हम वोट्स को ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे, जिसको हम ब्लॉकचेन में यूज़ करेंगे। इसमें हम बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन यूज़ करेंगे, जिससे कि हम वोट्स को स्टोर करेंगे। मणिपुर से आई टीम ने कुछ अलग हटकर काम किया है। वेस्ट मटेरियल से इको फ्रेंडली उत्पादन बनाने का उनका इरादा कुछ विशिष्ट है। वनाश्री और विद्यापति ने स्पष्ट किया कि वे पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण की सोच के साथ इको फ्रेंडली ईंट बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। This is the slide we have. The reason why we developed this kind of eco-friendly brick is because the brick industry, it is one of the major prime contributor to air pollution, second to transportation. Like it accounts more than 28.8% of the total air pollution. The high use of fuel wood in brick kiln causes lots of health hazard and environmental problems to the environment as well as to the human also. And then the normal brick, which is easily available in the market, which it causes lots of health hazard and environmental problem, and it is not eco-friendly also. So in order to prevent all this problem, we develop a new eco-friendly brick by using the 6 materials, namely first we use red soil, then sand, then we use rice hulks, then an admixture we use as bentonite is used as an admixture, and then cement is used. हम लोग प्रोजेक्ट न्यू इको फ्रेंडली ब्रिक डेवलपमेंट करने के लिए पर्पस है, और पोल्यूशन नाउअडेज पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इको फ्रेंडली ब्रिक इज़ डेवलप टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. So we use the eco-friendly materials also to develop, to promote the environmental friendly, to save the environment. IIT रुड़की के प्रोफेसर संजय उपाध्याय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि ये 5 दिन पूरे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ये जो हमारा जो IIT रुड़की जो स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकाथॉन सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें 19 टीम आई है जो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों से आई है। केरला से आई है, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से है और ग्रेटर नोएडा से है। तो ये पूरी टीम पूरा 5 दिन यहाँ रहेगी और अपना जो प्रॉब्लम इनोवेशन है उस पर काम करेगी, और फाइनली जब 5वें दिन उनके एक प्रोडक्ट होगी और उसमें जो उनका रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा उसमें इवैल्यूएशन होगा उनका। तो ये IIT रुड़की का एक बहुत सौभाग्य है कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है और IIT रुड़की 175 साल उनका एस्टेब्लिशमेंट का सेलिब्रेट कर रही है, तब हमें इस मेज़बानी का बहुत अच्छा मौका मिला है। So our project is NFT certificate management system. So what do you mean by NFT? So NFT is a non-fungible token which has different value over different place and different time. So what we did is we have a certificate management system globally, and those certificate management systems are very normal. They don't have high kind of security things, and there is a lot of chances of tampering of certificates that's really happening everywhere. So what we did is to eliminate all these, we made certificates, converted them into an NFT, and then stored in a distributed computing system, and then verifying it with a software or a website we developed ourselves itself. So this is our project.
इनका जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ये है कि आज के टाइम पे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं, लोग वेरीफाई नहीं कर पाते कि कौन से सर्टिफिकेट्स रियल है और कौन से फेक है। तो इनका प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन पे बेस्ड है कि जो कोई भी इंस्टीट्यूशन एक सर्टिफिकेट अगर जनरेट करता है, जैसे IIT रुड़की एक इंस्टीट्यूशन है, वो कोई सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है, तो वो एक सर्टिफिकेट ग्लोबली अपलोड हो जाएगा एक पोर्टल पे, जहाँ पे से वो डिलीट नहीं कर सकता कोई भी, और उसको वो ग्लोबली अवेलेबल होगा, कोई भी उसे देख सकता है सर्टिफिकेट को, लेकिन उसे टैम्पर नहीं कर सकता। तो उसमें क्या होगा कि हर जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसमें एक टाइम स्टैम्प जनरेट होगा और एक स्पेसिफिक ID मिलेगी उस सर्टिफिकेट पे, और ताकि अगर कल को किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन को वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है तो वो ID दिखा के वो सर्टिफिकेट वेरीफाई हो सकता है। इस तरीके से मतलब इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक तो वो सर्टिफिकेट ग्लोबली अवेलेबल है कि कोई भी उसे देख सकता है कभी भी, और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो फेक सर्टिफिकेट्स हैं उनको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी फेकनेस ना हो। आज हम यहाँ पे IIT रुड़की में आए हुए हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यहाँ पे एड्रेस किया है। हमारे साथ साथ 75 और नोडल सेंटर भी हैं जहाँ पर सारे बच्चों ने उन्हें सुना है, एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्वपूर्ण है मेरे लिए कि मैं अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने ऐसी चीज़ को विटनेस किया, एंड ये लिटरली हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हम सबको कि हम आगे बढ़ें और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करें। ये 5 दिन में आज हमारा ये पहला दिन था और ये हमारा पहला दिन ही आज बहुत अच्छा हुआ, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें करी और बहुत चीज़ें हमें नई नई सीखने को भी मिली। मेरी और मेरी नई टीम को बहुत अच्छी से मेंटर गाइडेंस एंड सारी चीज़ें मिली, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्रोफेसर अक्षय द्विवेदी ने कहा कि इस आयोजन में कोई विनर नहीं और कोई लूजर नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास के ध्वजवाहक हैं। स्मार्ट इंडिया 2022 में IIT रुड़की इस बार अपना योगदान करने में बहुत हर्ष महसूस कर रहा है। ये लगातार 5वीं बार है जिसमें IIT रुड़की अपना योगदान एज अ नोडल सेंटर कर रहा है। IIT रुड़की ने एक इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप किया है जिसमें एक प्री इंक्यूबेशन के लेवल से एक आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए और उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट के रूप में ले जाने के लिए हम लोगों ने एक समग्र रूप से एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट के पास में अगर कोई आइडिया हो, उस आइडिया को कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए और उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में ले जाया जाए, इसके लिए एक पूरा सिस्टम एज अ इनेबलर एक्ट करता है। हमें आशा है कि भारतवर्ष से आए हुए ये सभी प्रतिभागी जो लगभग अलग अलग राज्यों से, मणिपुर से, पूना से, नासिक से, भारत के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर आके हमारी व्यवस्थाओं को देखें, यहाँ से सीखें, हमारे जो फैकल्टी का गण हैं, हमारे जो और स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सीखें और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के कुछ वापस जाएं और अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में और भी शानदार काम करें। ये 3D प्रिंटर है, इसमें हम हमारा कोई भी मॉडल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम इसमें बना सकते हैं उसको। इसमें क्या होता है, पहले हम इसमें सॉलिड वर्क में STL फाइल बना के उसमें अपना मॉडल बनाते हैं और फिर यहाँ पे कार्ड को फिल करके उसमें अपना ऑब्जेक्ट प्ले करते हैं। इसमें होता क्या है, पीछे हम मटेरियल लगाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें ये मटेरियल यहाँ से होते हुए एक्सट्रूडर में होके हीट होके लेयर बाय लेयर हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है और फिर लेयर बाय लेयर बन के हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपना उसको एनालाइज करके जो भी हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग फिर एनालाइज करके हम उसको बना के जो भी आइडियाज़ हमें, जो भी इशू हैं, जो भी हमारे डाउट्स हैं, वो क्लियर करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की विशेषता ये है कि 53 केंद्रीय मंत्रालयों की 476 समस्याओं के समाधान के लिए 15,000 से अधिक प्रतिभागी विभिन्न केंद्रों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं। एक तरह से देश की युवाओं की सोच को परखने का ये राष्ट्रव्यापी मंच के रूप में स्थापित हो गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की दिल्ली निवासी पूर्व विजेता सिमरन गुप्ता निर्णायक तौर पर इस कार्यक्रम में आई थी। सिमरन गुप्ता ने इस आयोजन के बारे में अपनी राय इस प्रकार रखी। आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम मैंने SIH 2019 में पार्टिसिपेट किया था, आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस
हैकाथॉन एंड जब हमने पार्टिसिपेट किया तो हमने अपने आसपास जो एनर्जी देखी थी उससे काफ़ी मतलब लाइक 1000 टाइम्स आज मैं देख रही हूँ वो चीज़ एनर्जी एंड मतलब जो प्रोग्रेस हुआ है जो कि मतलब 2017 में इट स्टार्टेड और आज जो मैं देख रही हूँ दैट इज़ फिनोमिनल। तो आई फील कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि पहले नहीं था पहले टाइम्स में, और अभी जो प्रोग्रेस हुआ है इट्स जस्ट अमेजिंग। निर्णायक के रूप में ही आई एक अन्य पूर्व विजेता सुश्री हिमानी मलिक ने दूरदर्शन के साथ अपना अनुभव इस तरह साझा किया। इधर जैसे कि पूरे भारत में अभी SIH कंडक्ट हो रहा है, ये हर साल हो रहा है, जैसे 2017 से ये होता आ रहा है, तो इसका ये फर्स्ट एडिशन था, तब 2017 में कंडक्ट हुआ था, तो मैं पार्टिसिपेट किया था 2017 में, तो दोबारा मौका मुझे 2019 में मिला और अभी जैसे मौका मुझे 2022 में एज अ जज मिला है। तो इधर इन IIT रुड़की वी आर इनवाइटेड एज एन इवेलुएटर फॉर द SIH 2022। दिल्ली से ही आए देविंदर सिंह की राय है कि नवाचार के सोच में आज देश में बेहतर काम हो रहा है। SIH में मैंने पार्टिसिपेट किया था 2018 में, वो टाइम था जब SIH का दूसरा ही साल था, और अब तब के मुकाबले देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को पता है SIH क्या है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है ज्वाइन करने के लिए, बच्चे इनोवेशन के लिए तैयार रहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो बच्चों को मिला है, स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहते हैं नए इनोवेशंस के लिए। अब इनोवेशंस पे जब लोग ध्यान देते हैं तो ये बहुत एक एंथुसियास्टिक मीन्स ये एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो SIH टोटल जो एक प्लेटफॉर्म और एक इवेंट जो बनता है, ये एक फुल फ्लेज पैकेज बन जाता है, एक ऐसा पैकेज जिसके अंदर बच्चे इनोवेट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को दर्शाना, दिखाना, क्योंकि जो उन्होंने बनाया है उसे बाकियों के सामने ला के दिखाना। जो उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, किसी भी इशू के लिए जो उन्होंने सॉल्यूशन क्रिएट किया है उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक चीज़ वो बहुत मायने रखती है आजकल। और ये चीज़ हमने भी सीखी थी और आज के बच्चे, आज के जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख रहे हैं। भावेश पाल बताते हैं कि आज नवाचार को लेकर देश में एक लहर सी चल रही है। मैं SIH से टॉयकाथॉन मई 2022 से एज एन इवेलुएटर पार्ट लिया था, जिसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी देश में जैसे काफ़ी इनोवेशन को लेकर एक नई लहर सी चल रही है और हर बार की तरह शायद हम इस साल भी, शायद नहीं ऑब्वियसली हम इस साल भी SIH को एक ग्रैंड सक्सेस बनाएंगे। और इसकी शुरुआत में एक गणेश जी के श्लोक से करना चाहूँगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यशपाल सिंह के अनुसार IIT रुड़की में तीसरी बार हो रहा ये आयोजन काफ़ी प्रेरक है। ये जो हमारी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रही है, ये इस साल तीसरा वर्जन है, तीसरी बार हम करा रहे हैं। हम इस टाइम पे क्या है, हमारे पास 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं जिसमें इंडिया के कोने कोने से 19 टीम आई हुई हैं जो उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रही हैं, उनका सोल्यूशन और उनका समाधान खोजने के लिए एक प्रोटोटाइप या एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमने पिछले 3 संस्करण में ये देखा है कि लोग जो पार्टिसिपेंट, जो स्टूडेंट आते हैं, उनमें काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनके आइडिया में, उनके विचारों में, उनके सोल्यूशन देने की जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ये हम लोग का तीसरा एडिशन है, तीसरा हार्डवेयर एडिशन है। पहले हमने 2018 और 19 में होस्ट किया था। इस साल हम लोग को 19 टीम्स मिली हैं जिसमें कि अलग अलग थीम्स हैं और हमारा स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी के अंदर इस बार सेलेक्ट हुआ है नोडल सेंटर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हमारे यूथ के अंदर
एक इनोवेशन, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप हो रही हैं और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा ये इनोवेशंस की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। आगे भी हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रोटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी 19 टीम्स अलग अलग डोमेन बकेट्स में काम कर रही हैं, स्मार्ट ऑटोमेशन, मिसलेनियस कैटेगरी, ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी और ऑटोमेशन पे। तो इससे हमें अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि हमारी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाएंगे और इनमें से जो फाइनलिस्ट होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे सपोर्ट करेगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि आजादी के शताब्दी वर्ष तक नवाचार के सोच में भारत दुनिया भर में पहले स्थान पर होगा। अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी। इसलिए मैं आप सभी को लेकर बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं। हिंदुस्तान गर्व करता है आप पर। आप सभी का इनोवेटिव माइंडसेट आने वाले 25 वर्षों में भारत को टॉप पर पहुंचाएगा। उन्होंने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्राउंड फिनाले में विजेता रहने या ना रहने के भाव से परे राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़े। हम इसमें यकीन नहीं रखते हैं कि सिर्फ सरकार के पास ही समस्याओं का समाधान है। आप देखिए, मैंने तो सरकार को आपके पास लेके आया हूं। सरकार की इन समस्याओं का मेरे नौजवान सॉल्यूशन दे, और आप दे रहे हैं। आपके सामर्थ्य को मैं भली भांति समझता हूं। आज की यंग जनरेशन ज्यादा तेज और स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आगे आ रही है। इस हैकेथॉन के आयोजन के पीछे एक मकसद ये भी है कि सरकार की जिन समस्याओं का समाधान चाहती है, उसे यहां देश भर से आए मेरे नौजवान साथी समस्या को समझे, समस्या के कारणों को समझे और समस्या से मुक्ति का रास्ता भी ढूंढे। युवा इसे सॉल्व करे। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेशन की ऐसी ही स्पिरिट, सबका प्रयास की यह भावना विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इनोवेशन के दिए को ऐसे ही प्रज्वलित करते रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके परिश्रम को, आपके प्रयासों को सरकार का निरंतर साथ मिलेगा। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है।